जंगल का राजा कौन है? इसका उत्तर सभी लोग जानते हैं। और आज का प्रश्न है अपने हम ग्रामीण चिकित्सकों से और सब्सक्राइबर से, व्यूअर्स से और जितने भी हमारे चैनल को रोज़ देखते हैं उनसे मेरा एक और सवाल है कि गांव का राजा कौन है? जय हिंद, हाय फ्रेंड्स। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। जंगल का राजा शेर है और गांव का राजा ग्रामीण चिकित्सक है। हम राजा की उपाधि इसलिए देते हैं कि किसी का भी कुछ भी हो, कोई भी कष्ट हो तो 24 घंटा पैसा हो या न हो अपने मालिक, अपने चिकित्सक के पास जाते हैं। पैसा की ज़रूरत हर समय नहीं रहती है, बल्कि छोटे मोटे हेल्प से भी काम चल जाता है। यदि आपके पास पैसा भी नहीं है ग्रामीण लोगों के पास में, तो उनके लिए सदैव तत्पर रहते हैं ग्रामीण चिकित्सक। पैसा दे दे तो भी ठीक है, नहीं दे तभी भी ठीक है। ग्रामीण चिकित्सक खुशी मन से ग्रामीण लोगों का सेवा करते हैं और ग्रामीण लोगों का पावर आप समझ सकते हैं। यदि आप ग्रामीण चिकित्सक हैं, यदि आपकी ग्रामीण चिकित्सा में आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आप इस तरह के आपके चिकित्सक का आपको ये क्या आएगा, पैड आ जाएगा, रेफर पैड आ जाएगा, एड आ जाएगा। इसका आप देख सकते हैं, इसे जो भी कहें। और इसका तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है। आप भी कहीं गांव स्तर पर, गांव इलाका में यदि प्रैक्टिस करते हैं तो भरमार है। ये बहुत बड़े बड़े चिकित्सक हैं और ये बहुत बड़े डिग्री लेकर आए हुए रहते हैं। जहां ग्रामीण चिकित्सक हैं उनके पास में रोगी को भेजने के लिए जरूर उनका फरियाद आता है। और ग्रामीण डॉक्टर ये नहीं जानते हैं, वो शहरी डॉक्टर से नहीं कहते हैं कि हमारे पास आप रोगी भेजिए। ग्रामीण डॉक्टरों का इतनी ताकत है, इतने भगवान यानी डॉक्टर भगवान का दूजा रूप, माने एक भगवान दूसरे भगवान के ही आप जाते हैं हेल्प करने के लिए। जिस तरह से भस्मासुर राक्षस जब देवता लोगों को तंग करता था, तो तरह तरह के देवता सब लोग मिलकर राक्षस पर अटैक करते थे। कभी कभी इसी ढंग का ग्रामीण चिकित्सक और शहरी चिकित्सकों में एक बहुत बढ़िया तालमेल के तहत हर समय 24 आवर्स आपको सेवा दिया जाता है। ये बड़े डॉक्टर हैं, छोटे मोटे बीमारी में तो उनका बहुत अच्छा अनुभव नहीं रहता है, लेकिन इमरजेंसी के हालात में निश्चित रूप से उनके अनुभव का फायदा मिलता है। और उन्हें पता है कि ये बात कौन बताएगा। डॉक्टर आप बढ़िया है, डिग्री लगाए हैं, लेकिन एक सामान्य आदमी को तो बुझाएगा नहीं। ये MBBS है, MBBS MD है, सर्जन है, ये लेप्रोस्कोपिक सर्जन है, होम्योपैथी के डॉक्टर है, आयुर्वेदिक के डॉक्टर है, एलोपैथी के डॉक्टर है। इतना माथापेशी कोई भी सामान्य आदमी नहीं कर सकता है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सकों को इसके बारे में बहुत बढ़िया से आइडिया रहता है और कौन सी बीमारी कहाँ पर ठीक होगा। यदि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहीं पर मीटिंग हो और ग्रामीण डॉक्टर को ग्रामीण चिकित्सक कर लेटर पर आता है, इसमें सरकारी लेटर जब इशू होता है तो आपको उसमें ग्रामीण चिकित्सक लिखकर ही आपके ही आता है। जब आप जाते हैं अपने PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर, तो ग्रामीण चिकित्सक ही उसकी शोभा होते हैं। और पल्स पोलियो का अभियान हो या किसी भी तरह का भारत सरकार का अभियान हो, तो ग्रामीण चिकित्सकों की खोज पहले बार होती है। और ग्रामीण चिकित्सक कई जगह नेता भी बन चुके हैं। हमारे बगल के गांव में ही मुखिया है और कितने न जाने कितने ग्रामीण चिकित्सक कौन कौन से पोस्ट पर है। एक खुशी की बात है कि आप जहाँ से वीडियो आप शूट करते हैं, वीडियो हम जहाँ बनाते हैं, ये बहुत महान लोगों की ये धरती रहा है। हमें इस बात की खुशी है। बगल में
आप चले जाइए 50 से 60 किलोमीटर दूर, यानी 40 से 50 किलोमीटर दूर देश का प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का वहाँ पर घर है। और उसी भूमि से, सारण की भूमि से हम लोग आते हैं। और इतने महान हमारे राष्ट्रपति देश के आज़ादी में बहुत बड़ा उन्होंने रोल अदा किया था और एक मिसाल उन्होंने कायम की थी। अपने पद पर रहते हुए कभी भी उनके अगेंस्ट में कोई आज तक कोई कलम नहीं चलाया। एग्जामिन इज बेटर देन एग्जामिनर जैसे सूचक लग चुका है। और इस तरह से कुशाग्र बुद्धि के अंतर्गत आते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज उन्हीं के भूमि से ये हमारा वीडियो आपको हम ये बना रहे हैं। आपको इसके बाद आपको देखने का मौका मिलेगा। और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर यहाँ चंपारण है, वहाँ पर तिनकठिया किसान आंदोलन हुआ था और वहाँ पर गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। आंदोलन बहुत ज़रूरी चीज़ है। हमारे ग्रामीण डॉक्टर, ग्रामीण भाई बहन ये समझते हैं कि ग्रामीण डॉक्टरों का कोई अधिकार ही नहीं है। जब चोर डकैतों को आप बिना ट्रायल का फांसी नहीं दे सकते हैं, उन्हें भी अधिकार है। और न जाने आपको आतंकवादियों को भी, बलात्कारियों को भी, रेपिस्टों को भी कई बरस लग जाता है उसे फांसी के फंदा पर झुलाने में। देश में गद्दारों की कमी नहीं है और उन्हें भी समर्थन मिल जाता है। जो देश से गद्दारी करते हैं, जो अपने मातृभूमि की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, हमेशा विदेशी ताकतों के अंडर में रहते हैं, उन्हें सपोर्ट करने वाला दुनिया के हर जगह से लोग मिल जाएंगे। किसान आंदोलन का स्वरूप आप देख रहे होंगे। किसान की समस्या है, किसान के साथ सब लोग हैं और ग्रामीण डॉक्टर भी किसी न किसी रूप में किसान अवश्य रहते हैं। उन्हें खेती बाड़ी का भी अनुभव अच्छा रहता है। ग्रामीण डॉक्टरों से ज़बरदस्ती वो पैसा नहीं ले सकते हैं क्योंकि लोक लाज है। बगल के रहने वाले ग्रामीण चिकित्सक बगल के लोग से नहीं ले सकते हैं, इसलिए अपने को स्वावलंबी बनाने हेतु बिना किसी प्रेशर का पैसा नहीं लेते हैं। इसलिए उन्हें खेती बाड़ी या अन्य काम भी करनी पड़ती है। उसके बाद भी सरकार इन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। WHO के कहने के बाद भी कि आपको 5,000 पर एक ग्रामीण चिकित्सक महिला और एक ग्रामीण चिकित्सक आपको पुरुष, यानी एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, एक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता ट्रेनिंग देने के बाद आपको बहाली करनी है। पता नहीं ग्रामीण चिकित्सकों का कौन हक मार रहा है। और हमारे ग्रामीण डॉक्टर भोले भाले, सीधे साधे, वो समझते हैं कि आप हमें कोई राइट ही नहीं है। ऐसा यदि ग्रामीण चिकित्सक यदि है तो आपको गलत सोच रहे हैं। संविधान में 395 आपको अनुच्छेद होता है और 22 उसमें भाग होता है और न जाने उसमें कितना कितना चीज़ों का वर्णन है। आंदोलन एक ऐसा विषय है। जी न्यूज़ आप देख रहे होंगे, आपको आंदोलन का परिभाषा क्या है। जिस तरह से हमारे ये आपको आंदोलन के दौरान हिंसा देखने को मिलता है और लाल किले से झंडे उतारकर भी अपमान किया जाता है और उसमें तरह तरह का गैदरिंग होता है, इसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता है। महात्मा गांधी जी ने सत्य अहिंसा के माध्यम से अपनी बात रखनी चाहिए। महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़े वकील थे और ये कानून क्या कहता है, हिंसा करेंगे, किसी को चोट पहुंचाएंगे तो अदालत आपको सजा जरूर देगी। यदि आप ग्रामीण चिकित्सा के लिए, ग्रामीण चिकित्सकों के लिए गाँव के ग्रामीण चिकित्सकों को बहाली हो, कोर्स आए और सरकार उनकी मान्यता दे, रजिस्ट्रेशन करे, इसके लिए यदि आपको किसी भी तरह का बिना लोभ लालच किए हुए यदि लड़ाई लड़ते हैं
तो निश्चित रूप से भगवान आपका इसमें बहुत बड़ा साथ देंगे। अब वहाँ पर देखिए विदेशी ताकतें हैं जो यहाँ के जो झंडे उतार के फेंक रहे हैं, सरेआम भारत माँ का अपमान कर रहे हैं, उन्हें भी वो ये कौन कौन हीरोइन है उसका समर्थन मिल जा रहा है। देश से गद्दारी करने वाले लोगों को भी समर्थन मिल जाता है। किसी तरह का अपमान करो। जब मुगल आए थे तो उस समय भी राजपूताना की ओर से और तरह तरह के यहाँ के स्थानीय जो राजा थे वो विदेशी ताकतों से मिल गए थे और विदेशी ताकत से मिलकर इसी जगह का लोग शोषण करते थे। जैसे अंग्रेज भी आए वही काम किए, लेकिन ये आपको उसमें कई मिल जाएंगे। मान सिंह राजपूताना से वो भी थे और मान सिंह सेनापति भी थे आपको मुगल के अकबर का, और महाराणा प्रताप दुश्मन के नज़र में भी इनका श्रेष्ठ स्थान था, क्योंकि कभी भी मातृभूमि के लिए अपने से अपने स्वार्थ से सब चीज़ उन्हें ऊपर रखा। और महाराणा प्रताप का जन्म का आज 450 साल हो जाने के बाद भी महाराणा प्रताप का नाम लेने से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस तरह से उनके फादर थे, जो पिताजी थे उन उदय सिंह, वो भी बहुत अच्छे राजा थे, वो भी सुख दुख में रहते थे और अपने सत्यनिष्ठा के आधार पर कभी भी पीछे से वार नहीं करते थे। और इस तरह से वो अपने सभी किलों को अपने आम आदमी के सहयोग से उन्हें स्वतंत्र करा लिया था और उन्होंने प्रण रखा था कि जब तक हम घास की रोटी खाएंगे, जब तक सभी किलों को हम स्वतंत्र न करा लें। और महाराणा प्रताप एक नाम नहीं है, एक विचार है और उस विचार की आज भी कद्र होती है। क्या हमारे ग्रामीण चिकित्सक में भी महाराणा प्रताप हो सकते हैं? क्या हमारे ग्रामीण चिकित्सक में भगत सिंह हो सकते हैं? किसी नेता को तो आगे आना ही पड़ेगा, इसका कोई उपाय नहीं है। 100 में आपका 90% आपको ग्रामीण रहते हैं और गांव का मुखिया, गांव का यानी मालिक, गांव का चिकित्सक, गांव का दूजा भगवान ग्रामीण चिकित्सक के अंडर में 90% वोट है, फिर भी आप कहते हैं कि हमें आपको कोई राइट नहीं है। जागरूकता की अभाव है, जागरूकता फैलाया जाना चाहिए। और 10% शहरी लोगों का पढ़े लिखे होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं, उनकी सरकार चिंता करती है। और आज ग्रामीण ऐसा कुछ नहीं है, ग्रामीण लोगों के बारे में भी सरकार आजकल बहुत सोच रही है। श्रद्धेय पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये जो वो ग्रामीण सड़क योजना का उन्होंने ये अपना एक आइडियोलॉजी रखा और उसके आधार पर हर गांव में आपको सड़क देखने को मिल रहा है। और सरकार भी चाहती है कि शहर पर हम लोड कम करें और गांव को मजबूत करें। और ग्रामीण डॉक्टरों का हाथ बिना मजबूत किए सरकार कभी कोई भी स्वास्थ्य कार्यक्रम पूरा कर ही नहीं सकती है। जब दुनिया का सबसे बड़ा मंच WHO, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आपकी आवश्यकता को फील कर रही है, तो भला एक सरकार के फील करने या न करने से क्या होगा। ग्रामीण डॉक्टरों का अधिकार बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण डॉक्टरों का ये प्रशिक्षण NIOS से चलता है और NIOS का ये आपको सुधीर चौधरी की आपको सुननी चाहिए। आंदोलन क्या है, 2-4 दिन पहले वो आए थे और आपका ये जो सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग या सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ, सर्टिफिकेट इन आयुर्वेदिक थेरेपी, सर्टिफिकेट इन योगा नेचुरोपैथी, आपको जो भी करते हैं कोर्स ये NIOS से ही आप करते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि आपके पाठ्यक्रम की चर्चा, ये आपको 9वीं क्लास के पाठ्यक्रम की चर्चा सुधीर चौधरी जी ने किया था। एक से एक गद्दारों को भारी समर्थन मिल जाता है। ग्रामीण डॉक्टर तो फिर अच्छे के लिए कर रहे हैं, हम लोग अपने लिए नहीं कर रहे हैं,
बल्कि संपूर्ण ग्रामीण जनता के हित में हम कर रहे हैं। ग्रामीण चिकित्सकों की अनुभव बढ़ेगी तो निश्चित रूप से जो ग्रामीण जो इलाका में रहते हैं उन्हें कोई गंभीर बीमारी में शहर भागनी नहीं पड़े, और उन्हें कभी पैसा रहता है कभी नहीं रहता है, खेतीहर मजदूर रहते हैं, उस कंडीशन में वो पहले से भी गरीब हो जाए। एक तरफ सरकार कई योजना चला रही है भारत के गरीबों के अधिकारों के रक्षा को लेकर, और दूसरी तरफ से बहुत ज़्यादा उनका पैसा निकल भी रहा है। जब तक भारत सरकार उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए अच्छे ग्रामीण चिकित्सकों को ट्रेनिंग नहीं देती है तब तक उनका पैसा बचना नामुमकिन है। हर बीमारी के लिए शहर में जाना संभव नहीं रहता है। तो ये गद्दारों की फौज को देश विदेश से इतना आपको समर्थन मिल जाएगा, आप उतना सोचे भी नहीं होंगे। तो हम कहते हैं कि क्यों नहीं ग्रामीण डॉक्टरों को भी आंदोलन करने के बाद में ये समर्थन मिलेगा। आप निश्चित रूप से रखिए, और नेता लोग तो थोड़ा वोट के लिए लालची तो होता ही है, बिना वोट का कोई राजा बनेगा ही नहीं, और आपके वोट प्रत्येक वोट इम्पोर्टेंट है। और ग्रामीण डॉक्टर होने के साथ साथ हमें लोगों पर अपनी पकड़ बनानी चाहिए और धीरे धीरे आंदोलन का रूप देनी चाहिए। थोड़ा देर आए दुरुस्त ही है, और ग्रामीणों से तालमेल के दौरान ही ये संभव है। और हमें ये संविधान पूरा हक देता है अपनी मांग रखने का। अपनी मांग हम कहीं पर भी रख सकते हैं शांतिपूर्वक। आप अपने विचारों को किसी भी स्टेज से कहीं भी पे रखने के लिए आपको आज़ादी है। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी कहलाता है। इस कानून को सब लोगों को जाननी चाहिए। आज जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान पुलिस पीटती रही, डंडा भी उन्होंने नहीं चलाया, क्योंकि सरकार को डर है कि एक अच्छा खासा वोट जो है किसानों का कहीं गड़बड़ न हो जाए। उसी तरह से हम लोग भी यदि आंदोलन करते हैं तो सरकार को भी अपने वोट का डर रहेगा, और ग्रामीण डॉक्टरों को कोई तंग नहीं करेगा। और गद्दारों से तो बहुत बढ़िया है, उससे तो कोई तुलना ही नहीं है। तब ग्रामीण डॉक्टरों का जब आपका समाचार पत्र पत्रिका में छपने लगेगी और वोट इसका मालूम चल जाएगा कि अच्छा खासा वोट है ग्रामीण डॉक्टरों के पास में, और ग्रामीण डॉक्टर अपने साथ भी सैकड़ों ग्रामीण लोगों का उपचार करते हैं, इसलिए उनके कहने रहने में भी रहते हैं, वो उनका बहुत बड़ा वोट उनके साथ जुड़ सकता है। और इसका फ़ायदा ग्रामीण डॉक्टर ग्रामीण चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसका फ़ायदा पूरा लाभ ले सकते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत और स्वतंत्र विचार है। यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करेंगे, यदि अच्छा नहीं लगता है तो आप इसका डिसलाइक अवश्य करेंगे। और आंदोलन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और एक कोई आएगा और धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और वोट का ताकत आपको मालूम है, राजा और अंक दोनों यही बनाएगा। और वोट की चिंता आजकल सभी नेताओं को सताती है। एक एक वोट महत्वपूर्ण है। पहले के जैसा अब बहुत बड़े बहुमत से आपकी सरकार नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं लोकसभा में बहुमत है तो राज्यसभा में कम पड़ जा रही है, कहीं विधानसभा में कम पड़ रही है। इसलिए वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह की स्कीम चलाए जाते हैं। और यदि आप लड़ाई लड़ते हैं ग्रामीण चिकित्सकों को बिना स्वार्थ, बिना किसी लोभ लालच का, तो निश्चित रूप से ग्रामीण चिकित्सा की तूती एक दिन बोलेगी, और भारत सरकार, बिहार सरकार को एक दिन न एक दिन ग्रामीण डॉक्टरों के हित के लिए इसका अलग आपका रजिस्ट्रेशन, अलग बहाली, हर नियम कानून इसे बदलनी पड़ेगी और बहाली करनी ही पड़ेगी। इस तरह से किसी भी ग्रामीण डॉक्टर का लड़ाई में भाग लेते हैं तो उनकी व्यर्थ ये नहीं जाएंगी। आखिर हम करेंगे क्या? रोज तो हम लोग रोगी देख रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग मौत की तरफ बढ़ जाएंगे। एक दिन हमारी मृत्यु हो जाएगी। आने वाली पीढ़ी ग्रामीण चिकित्सक हमसे पूछेंगे आप लोगों ने ग्रामीण चिकित्सकों के लिए क्या किया, तो हम लोग इसका क्या उत्तर देंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आने वाले पीढ़ी हम लोगों को अपनी कुर्बानी के लिए,
अपने जो भी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं छोटी बड़ी, उसके लिए ग्रामीण चिकित्सक सदैव याद रखेंगे और हम लोग अमर हो जाएंगे, अमरत्व की प्राप्ति होगी। यदि आप अमर होना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा लोभ लालच, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर ग्रामीण चिकित्सकों के लिए लड़ाई हम सभी को मिलकर लड़नी पड़ेगी। तभी एक दिन देश दुनिया सुनेगी और ग्रामीण चिकित्सक का क्या क्या फ़ायदा है, कितना टैलेंट है, कितना इनमें दवा ये लोग जानता है, आप सोचे भी नहीं होंगे। बड़े बड़े डॉक्टरों का रेफर किया हुआ केस हम ग्रामीण चिकित्सक को देखते हैं कि परंपरागत तरीके से उनके बाप दादाओं से चली आ रही है, वही चिकित्सा पद्धति से वो लोग ठीक करते हैं। यदि ग्रामीण चिकित्सक को कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो मात्र उन्हें 1000 का दंड लगता है अथवा 6 महीने का सजाए हो सकता है, वो भी काफ़ी ट्रायल करने के बाद में। इसलिए ग्रामीण डॉक्टर को किसी भी तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपका ये आंदोलन में आप भाग लीजिए और कमेंट सेक्शन में पूरा अपना पता एड्रेस लिखिए और नंबरिंग करना शुरू कीजिए, क्योंकि मालूम चल सके कि ग्रामीण डॉक्टरों की संख्या कितनी है और हम लोगों के वोट कितनी है। इसका पहले सर्वे हो जानी चाहिए। कमेंट बॉक्स से अपना नंबर देकर आप ना लिखना शुरू करेंगे, हम लोग समझ जाएंगे और पता सही सही लिखेंगे, कहाँ से हैं, कहाँ प्रैक्टिस करते हैं। 2 कलम लाइन तो कलम चलानी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा आंदोलन होगा तो सबकी सहयोग जरूरी है और ये सभी लोगों की भलाई के लिए काम हो रहा है। ये मेरा स्वतंत्र विचार है। मेरा विचार कैसा लगा, इसी के साथ मैं आपके लोकप्रिय YouTube चैनल से हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। यदि अच्छा वीडियो लगा है तो लाइक ज़रूर करेंगे।